पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे है प्यारी माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 16 तक। येजेली नाबोत की एक दागबारी थी जो समारिया के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दागबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दागबारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर यह न होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूं। अहाब उदास और क्रोध होकर अपने घर चला गया क्योंकि येजेली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास है और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने येजेली नाबोत से कहा, रुपये लेकर मुझे अपनी दागबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दागबारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दागबारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इस्राएल के कैसे राजा हैं? उठकर भोजन करें और प्रसन्न हो। मैं आपको येजेली नाबोत की दागबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मुहर लगाई और उन्हें नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने जो ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह अहाब से बोली, उठिए और येजेली नाबोत की दागबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दागबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, मर चुका है। यह सुनकर
कि नाबोत मर चुका है। अहाब तुरंत इज़राइली नाबोत की दागबारी को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सम्मति के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी लेने दे दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर ले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उसे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु का सुसमाचार है। की जय। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्ती प्यारे भाई बहनों, आज आनंद मनाए, खुशी मनाए। प्रभु हमको इतना प्यार करता है। आज दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हमको यह कहना चाहता है, हम ईश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताए। ऐसा करने से हम लोगों को प्रभु का जीवन आशीर्वाद मिलता है। हम लोग फलेंगे, फूलेंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। यह ईश्वर की इच्छा है। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 15 पद संख्या 26 में लिखा है, यदि तुम मेरा आज्ञाओं का पालन करोगे तो ये बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा। मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, यदि तुम मेरा आज्ञाओं का पालन करोगे। विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 11 पद संख्या 24 में ईश्वर कहता है, देखो आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रख रहा हूं। यदि तुम मेरा आज्ञाओं का पालन करोगे तुमको आशीर्वाद मिलेगा। यदि तुम मेरा आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तुमको अभिशाप मिलेगा। आशीर्वाद पाना या अभिशाप पाना आप पर निर्भर है। तो अपने क्या आज का पहला पाठ में राजा अहाब ने क्या चुना? आशीर्वाद उन्होंने नहीं चुना, उन्होंने अभिशाप चुना। उन्होंने 10वां नियम के विरुद्ध पाप किया, पहला नियम के विरुद्ध पाप किया, ईश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। उन्होंने 10वां नियम के विरुद्ध पाप किया, पराया वस्तुओं की लालच मत करो। उन्हें नाबोत का दागबारी का लालच किया। किसी हालत में वो दागबारी चाहता है, नाबोत उनको देना नहीं चाहता है। यह खानदान का जमीन है, वो नहीं देना चाहता है और वो जबरदस्त चाहता है। रानी इजाबेल देखिए, उन्होंने 5वां नियम के विरुद्ध पाप किया। वहां लिखा है मनुष्य की हत्या मत करो। रानी ने अपने हाथ में अपना अधिकार ले लिया और उन्होंने चिट्ठी लिखवाया और नेताओं को दे दिया, यह कहकर 2 गुंडाओं को लेकर नाबोत के विरुद्ध झूठी गवाही दे दो और उनको मार डालो। इजाबेल ने हत्या का पाप किया, वह हत्यारा बन जाती है। नेताओं ने क्या किया? नेताओं ने रानी का बात मान लिया
और उन लोगों ने झूठी गवाही दिलवा करके नाबोत का हत्या किया। 8वां नियम है झूठी गवाही नहीं देना। नेताओं ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, पड़ोसी के विरुद्ध पाप किया। आज प्रभु ने यह वचन हमको सुनाया, यदि कहीं हम लोगों ने राजा अहाब के समान, रानी इजाबेल के समान, नेताओं के समान यदि हम लोगों ने आज ईश्वर के 10 नियम का पालन नहीं किया है, पवित्र आत्मा हमको कृपा देता है पहचानने के लिए अपने को, अपने पापों को, ताकि हम लोग क्षमा मांगकर आज आशीर्वाद ग्रहण करें एक पाठ के द्वारा, ईश्वर के वचन के द्वारा। दूसरा पाठ देखिए, प्रभु ईसा मसीह कहता है बदला नहीं लेना। ईसा मसीह ये नहीं कहता है दुष्ट को सामना मत करो, मतलब दुष्ट आकर अन्याय करता है आपके प्रति, भाई के प्रति, माँ के प्रति, और तुम चुपचाप रहो, ऐसा नहीं बोलता है। यीशु मसीह ये भी नहीं बोलता नियम कानून के पास मत जाओ, नहीं बोलता है। प्रभु का आज कहना है बदला नहीं लेना। रोमियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 19, 20, 21 में क्या लिखा है? प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा, मैं ही बदला चुकाऊंगा। ईश्वर एक तरफ से कहता है तुम बदला मत चुकाओ, और वो अभी कहता है मैं बदला चुकाऊंगा। क्या हम लोग का ईश्वर बदला चुकाता है? जी हां, उन्होंने बदला चुकाया। ईसा मसीह ने क्रूस पर मरकर आपके लिए, आपके शत्रुओं के लिए उन्हें बदला चुकाया, इसलिए अभी आपको बदला नहीं चुकाना है। हालेलुया। देखिए प्रभु कितना दयालु कृपालु ईश्वर है। तब आप क्या करोगे ऐसा परिस्थिति में? तुम बदला नहीं चुका। वो कहता है यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाओ, यदि आपका शत्रु प्यासा है उसको पिलाओ। क्या पिलाओ, क्या खिलाओ? प्रभु नहीं बोलता मीट मछली खिलाओ। ईश्वर का वचन स्वर्गीय रोटी, वो पवित्र आत्मा, संजीवन जल, उसको खिलाओ पिलाओ। वचन के द्वारा आप अपना दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, खिलाओ पिलाओ। तब क्या होगा? ऐसा करने से आप आपका शत्रु के सिर पर अंगारों का ढेर लगाओगे, और ऐसा करने से उनके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाने से उनका गरम गरम होगा। इसका मतलब यही है। 1995 में समंदर सिंह एमपी में रानी मरियम को मार डाला है। पुलिस ने समंदर सिंह को जेल में डाल दिया, परंतु रानी मरियम की सिस्टर, रानी मरियम के माता पिता ने, बहन ने उनको क्षमा किया, बेशर्त क्षमा किया समंदर सिंह को, और वचन के द्वारा उनके लिए प्रार्थना किया। अरे ऐसा करने से जेल में वो था, इन माता पिता ने, बहन ने उनके सिर पर अंगारों का ढेर लगाया, मतलब पवित्र आत्मा आ गया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा गरम गरम हो गया। समंदर सिंह को पश्चाताप हुआ और उन्होंने माफी मांगा। पवित्र आत्मा ने उनको कृपा दे दिया। मैंने क्या किया? जेल से बाहर निकल आया, सबसे पहले जाकर माफी मांगा। आज समंदर से उनका परिवार का सदस्य बन गया है। यही आज प्रभु का कहना। चमत्कार कब होगा? अपना शत्रुओं के लिए खिलाना पिलाना, बदला नहीं चुकाना। प्रभु ने बदला चुकाया उन लोगों के लिए। ऐसा करने से हम लोग का जीवन में ईश्वर का आत्मा आ जाता है
और ईश्वर का आत्मा हमको आशीर्वाद देता है और हम लोग फलेंगे फूलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद का जीवन बिताएंगे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, दोनों पार्टों के लिए, प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद दें, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताए। ये पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए और आपका वचन के लिए। इसी वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को पश्चाताप का वरदान दीजिए और पवित्र आत्मा हम सबों पर उतर आए और हम लोगों को प्रेम, आनंद, शांति से भर दे। ये हम लोग प्रार्थना करते प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।